साहब, मेरी बीबी सुहाग रात के दिन मुझसे शराब मांग बैठी। वो बोलने लगी कि मुझे शराब दो। और जब मैं उसे शराब नहीं दे पाया तो ये बोली कि शराब नहीं दे सकते हो तो मुझे गांजा दो। सोचिए उस लड़के के अरमान पे कैसा पानी फिरा होगा, जो इतने सारे अरमान सजा के दूल्हा बन के अपने समाज के साथ बाराती को लेकर के बारात में शादी करके वापस घर आया। और सुहाग रात का वो खूबसूरत पल जब वो अपने बीवी के साथ अकेले अपने कमरे में अपने बिस्तर पे था। दोस्तों, घटना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट की है, जहां पे एक लड़के की शादी होती है एक लड़की से। शादी तक सब चीज ठीक चल रहा होता है, लेकिन जब शादी करके लड़का वापस घर आता है और सुहागरात तक जब बातें पहुंचती हैं, सुहागरात के स्टेज पे जब हस्बैंड वाइफ साथ में होते हैं, तो मामला ही अजीब हो जाता है। उस मोमेंट को खूबसूरत बनाया जाता, वो पूरा यादगार पल होता। और उस समय उसकी बीबी, जो नई नवेली दुल्हन थी, अपने पति से ये बोलती है कि मुझे शराब दो, मैं शराब पीती हूँ। मुझे जो घूंघट उठाने का जो रस्म है उसमें मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे सोने की अंगूठी नहीं चाहिए, मुझे कैश और मुझे रुपए पैसे नहीं चाहिए, मुझे शराब चाहिए। लड़के का होश उड़ गया, हक्का पक्का रह गया लड़का कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो किसी दुल्हन को साथ में लाया था, ये तो 100% नशेड़ी निकली। लड़के का होश उड़ गया। लड़का आनन फानन में क्या ही कर पाता, वो बेडरूम में ही बैठा रहा। तुरंत लड़की बोलती है कि तुम सुनो मेरी बात, अगर तुम मुझे शराब लाके नहीं दे सकते हो कोई बात नहीं, मुझे गांजा लाके दो। इतना सुन के लड़का का होश उड़ जाता है। उसके बाद लड़का अपने कमरे से बाहर आता है, अपना टूटा हुआ दिल बिखरे अरमान के साथ अपने परिवार के पास बैठता है। परिवार से ये बोलता है, मेरे साथ बहुत अजीब हो गया, मुझे एक संस्कारी बीवी चाहिए थी, मुझे एक संस्कारी पत्नी चाहिए थी, लेकिन यहां तो शराबी पत्नी आ गई। ऐसा सुन के लड़के के माँ बाप हैरान हो गए, ये तुम क्या बोल रहे हो, हमने तो बड़ी अरमान से तुम्हारी शादी की है, हमारे रिश्तेदार उस लड़की को जानते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। लड़का माथा पीटते हुए बहुत दर्द से बोला, मां मेरे साथ अन्याय हो गया। सुहाग रात के बेड पे आत्मसमर्पण की बात होती है, पत्नी अपने आप को पति के हाथ सौंपती है और वहां पे पत्नी जो है सारे संस्कार को लात मार के शराब मांग बैठी। तो मां पूछती है कि क्या ये सच में बहू शराब मांग रही थी? तो शराब तो दूर की बात है मां, वो तो मुझसे गांजा भी मांग रही थी। उसके बाद परिवार वालों ने छोटी सी मीटिंग के बाद दोनों थाने जाते हैं और थाने में शिकायत दर्ज करते हैं। और शिकायत में लिखा जाता है कि मुझे इस लड़की के साथ, यानी मुझे इस नई नवेली दुल्हन के साथ नहीं रहना है। फिर बात होता है कि ये शादी हुई कैसे। इसके बाद पता चलता है कि लड़की का जो लड़का और लड़की का शादी कराता है, जो मीडिएटर है, जिसको हम लोग ये बोलते हैं अगुआ, हमारे बिहारी समाज में जिसको अगुआ बोला जाता है, वो अगुआ भी दलाली खाया था। उस शादी को कराने के लिए उसने भी 85,000 रुपए लिए थे। मामला धीरे धीरे गुत्थी खुलते जाता है, बहुत सारी चीजें बाहर आती हैं। जब बातें बाहर आती हैं तो लड़का को बहुत समझाया बुझाया गया, थाने वाले भी लड़का को समझाते हैं, उसके समाज के लोग लड़के को समझाते हैं, लड़की के समाज वाले भी आ जाते हैं, नहीं बेटा नहीं दामाद जी आप मान जाओ, लड़की अच्छी है, लड़की अच्छी है। लेकिन लड़का कैसे ही माने। पहले ही रात जिस लड़की ने शराब मांग दिया हो, गांजा मांग दिया हो, क्या कोई लड़का उसके साथ रह पाएगा? वो ये उस लड़के की मन के ऊपर है, वो रहे ना रहे। लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन है कि ऐसे संस्कार विहीन लड़कियों के साथ कोई नहीं रहना चाहेगा। जब उसके बाद जब मामला परिवार से परे जाता है तो पता चलता है कि भाई ये लड़की तो ट्रांसजेंडर है, स्ट्रेट गर्ल है भी नहीं वो। उसके बाद धीरे धीरे बातें बदलती है, लड़का एकदम नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे, हम इतनी संस्कार विहीन लड़की ये शराबी गंजेड़ी के साथ नहीं रहेंगे। ये रट लगाता हुआ लड़का थाने से वापस घर आता है, मामला यही सुलझता है। बाद में यही निर्णय होता है कि लड़की को उसके घर जाना पड़ेगा। लड़की के घर वाले मामले को समझा बुझा के लड़की को घर लेके जाते हैं, बाकी लड़का फिलहाल अपने घर पे है।